हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंडेक्स ट्रेडर। टाटा पावर के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि टाटा पावर का स्टॉक टूट जाएगा या ऊपर उठ जाएगा। सोमवार के बाज़ार में क्या होगा इसके साथ। लास्ट ट्रेडिंग जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, स्टॉक को टूटते हुए बाज़ार में पिछले दिनों खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कल टूट गया। अब ये गिरावट बनी रहती है या न बनी रहती है। अगर बनी रहती है तो फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इतना लॉस उठाना पड़ेगा कि जितना उन्होंने टाटा पावर से अब तक कमाया नहीं होगा। डरना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट है, इसीलिए से बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क। किसी धोखे में मत रहिए। तो आगे टाटा पावर पे बात बढ़ाएंगे। पहले टारगेट देख लीजिए। एक दिन का नहीं, मैं 2 दिन का नहीं, मैं पूरे 2030 तक का टाटा पावर कितनी क्षमता रखता है, कितने का हो जाएगा। आपके पास भले ही वो 100 रुपया से है, 80 रुपया से है, 150 रुपया से है, 200 रुपया से फ़र्क नहीं पड़ता। आगे के टारगेट क्या होंगे तो देखिए। 2022 का, इसी साल का पहला टारगेट होगा 292 रुपया और दूसरा टारगेट होगा 374 रुपया। कंडीशन है इसमें कि अगर मार्केट क्रैश हुआ तो हो सकता है कि टारगेट को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि मार्केट अगर क्रैश हुआ तो वो टूटता ही जाएगा। अमेरिका के शेयर बाज़ार की तरह टूटेगा और इतनी ज़्यादा गिरावट तो नहीं आएगी जितना कि कोविड के टाइम पे आया था। जल्दी से रिकवर होके टाटा पावर भी खुद को रिकवर कर लेगा और 2023 का पहला टारगेट 461 रुपया, दूसरा टारगेट 528 रुपया। फिर उसके बाद अगर हम 2024 पर चलते हैं तो पहला टारगेट 754 रुपया और दूसरा टारगेट 1058 रुपया। आगे बढ़ते हैं 2025 पे तो पहला टारगेट 1458 रुपया और दूसरा टारगेट 1869 रुपया। 2030 में पहला टारगेट 5486 रुपया और दूसरा टारगेट 8695 रुपया। 2030 तक के जो टारगेट थे मैंने आपको बता दिए, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है। ये जो मैं आपको टारगेट्स बता रहा हूँ, काफ़ी ढूंढने के बाद गूगल पे किसी अच्छे वेबसाइट से मैंने कैच किए हैं और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है मैंने वो बताया आपको। अब आप किस तरह से स्टॉक में बने रहें, ट्रेड करें। देखिए, टारगेट केवल अनुमानित होते हैं, वो कोई भी दे, वो मैं बताऊं आपको या कोई दूसरा आदमी बताए। मार्केट के ये हाथ में होता है। स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा वो कंपनी जाने। कंपनी का धंधा चलता रहा, सेल्स अच्छी रही तो स्टॉक भी ग्रो करता रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत आ गई तो फिर स्टॉक टूट जाएगा। तो आपको ख्याल इस बात का रखना है कि हमेशा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं ऊपर की तरफ। दूसरी बात ये कि आप कभी भी स्टॉक को खरीद के छोड़ मत दें। आपको जहां लगे, जैसा लगे कि नहीं अब मुझे यहाँ से निकल जाना है, बाकी समय अगर स्टॉक में क्रैश आता है तो मैं उन दिनों अपना पैसा स्टॉक से बाहर निकाल के किसी दूसरे स्टॉक से अर्न करूं और बाद में स्टॉक जब ऊपर उठता है तो दोबारा से स्टॉक में एंट्री बना लूं। तो आपकी क्या राय होगी कमेंट ज़रूर करिए। और टारगेट्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं स्टॉक के बारे में, वो भी कमेंट कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए और दूसरा कि आपके पेशेंस के लिए।